आज ब्रह्मा से निर्मित बांसुरी सरस्वती ने भगवान के होठों पे रखी तो गीत मल्हार गाने लगे परमात्मा, सुंदर सुंदर गीत बांसुरी से बजने लगे। उस बांसुरी की आवाज को सुन करके देवता बरसने लगे, ऊपर से अमृत बरसने लगा, कस्तूरी की सुगंध आने लगी। सारी गायों ने व्रत कर लिया, खाना छोड़ दिया, भोग छोड़ दिया, गोपियों ने काम छोड़ दिया, पानी भरने गई, कलश गिर पड़े, मटकियां गिर पड़ी, बाल्टी टूट पड़ी, सब कुआं में धड़ 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 गिरने लगे। कारण यह है कि तावते ज्ञानस्य मूलम तदानंदम, जब परमात्मा का ज्ञान कान में पड़ता है तो वह आनंद पैदा होता है कि ये संसार का कुछ भी काम अच्छा लगता नहीं। आप तो छोटे भक्त हैं, पर मीरा के बचपन में जब भगवान का आनंद उनके जहम में प्रवेश हो गया तो मीरा ने 100-200 बीघा में बना हुआ महल छोड़ दिया अपने पिता का। विवाह हो गया, बाल विवाह हुआ था मीरा जी का। पति का महल अपने पिता से भी बड़ा था, पति का महल। राजरानी मीरा भगवान के आनंद को जहम में बिठा लिया तो उसने पति का महल भी त्याग दिया, वो ऐसो आराम त्याग दिए और फटे हुए हाल में, फटे हुए कपड़ों में, रोती बिलकती गरीब दशा में इस वृंदावन में आई और यहीं पर गोविंद को पा गई मीराबाई। और वो भक्ति का प्रकार है, वही नाद है, वही नशा है भक्ति का। पर ये नशा ऐसे लगेगा नहीं, ये नशा तभी लगता है जब भगवान का अधरामृत किसी को प्राप्त हो जाता है। इस लकड़ी में क्या जान है, बोलिए। मरी हुई चमड़ी को एक होशियार कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई संगीता आचार्य जब अपने स्वर में उंगलियों की कला करता है तो वो मरी हुई चमड़ी पूरी कला के मारे पूरे पांडाल को नचाने को मजबूर कर देती है। वो चमड़ी मजबूर क्यों? क्योंकि ये सब कला की मेहरबानी है महाराज। उंगलियों में वो कला पैदा हो जाती है, भगवान की श्वास में कला है। जिस परमात्मा ने गीता का ज्ञान गाया हो, जिस परमात्मा के ब्रह्मांड में सारी दुनिया समाई हो, मुख में सारा ब्रह्मांड समाया हो, उसके मुख से जो श्वास निकलेगी, वार्ता निकलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ कल्याण करने वाली होगी। गोपियों का कल्याण का मार्ग खुल गया, गोपियां स्तब्ध हो गईं और एक चित्त होकर के ध्वनि को निहारने लगी कि ये ध्वनि कौन सी दिशा से आ रही है। दौड़ पड़ी गोपियां। गोपियां दौड़ रही हैं। यावतम धावतम कृत्वाम पदै पदैत गृहताम मूलस्य वर्धनम गोपीम जाताम आनंदम भवान। यशोदा के महल के चारों ओर ढेर लग गया गोपियों का। पूरे गांव की गोपियां यशोदा के महल की ओर आ गईं, क्योंकि आवाज वहीं से जा रही थी। सब यशोदा के महल के अंदर प्रवेश कर गई। गोपियां ढूंढ रही हैं, ये कहां है आनंद देने वाली आवाज, ये मधुर मधुर आवाज कहां है। यशोदा को पूछा, अरे मैया तेरे घर से जो आनंद बरस रहा है तनक तूने बताया ही नहीं हमको। अरे बता तो सही, ये कौन है जो तेरे घर में बांसुरी बजावे। यशोदा कहने लगी, अरे पगली गोपियों, मेरे पति नंद बाबा गौशाला में रहते हैं और मेरे घर में तो 2 ही बालक हैं, छोटे छोटे नंद। एक तो कान्हा जी है, तुम सब जानती हो, और बलराम है। अरे उनको तो अभी ठीक से बोलना चलना भी नहीं आता। तुम कह रही हो कि हमारे घर से बांसुरी की आवाज आ रही है। अरे तुम्हें भ्रम हो गया है, भ्रम। गोपियां धैड़ धैड़ करके छत पे चढ़ गई महाराज। क्यों? आप चीनी को कितना भी धरती पे इधर से उधर, उधर से उधर झाड़ू से सरकाओ, पर चींटी उसे वहीं ढूंढ लेती है। चींटी जैसे चीनी को, मीठे को ढूंढती, वैसे गोपियां अपने आप भगवान को ढूंढ ली। यशोदा को नहीं पता है भगवान बांसुरी बजा रहे हैं ऊपर, क्योंकि कभी सुना हो तो पता चले। पर कभी कभी हमारे ब्रज में कहावत है कि दिए के नीचे अंधेरा।
यशोदा ने तो कभी ब्रह्म माना ही नहीं, यशोदा ने कभी भगवान को कभी कलाकार माना ही नहीं, कोई कलाकृति में उसको सम्मान मैया ने दिया ही नहीं। हमेशा यशोदा टोकती, रोकती, डांटती, बिडकती रहती। क्यों? यही शास्त्र भी है। अगर बालक होनहार है, उसके लक्षण भी अच्छे हैं, तो घर में अगर ज्यादा उसको प्रशंसा प्राप्त होती है तो वो नालायक हो जाता है, फिर वो होनहार नहीं रहता है। क्योंकि स्तुति से पुण्य क्षीण होता है किसी का। अगर आप हमारी स्तुति करिए, आप हमारी प्रशंसा करिए, तो बुद्धि को तो बहुत अच्छी लगती है वो प्रशंसा, पर उससे मेरा पुण्य भी क्षीण होता है। अगर आप मेरी कोई आलोचना कर रहे हैं, कोई बात मेरी कर रहे हैं खराब, उससे भले ही बुरा लगता है आपको, पर उससे आपका यश बढ़ता है, आपका पावर बढ़ता है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं उस बात को। क्यों? पहलवान जी, आप रेजर से दाढ़ी बनाओ, यूं 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 बनाते रहो 3 घंटे तक, तब भी गाल चिकने से ना होते। और एक बार वो रेजर को नीचे से ऊपर की ओर उल्टा घुमा दो, एकदम चिकना होता चले जाता है, गाल बिल्कुल परफेक्ट चिकना हो जाता है। ऐसे ही आप जब कपड़े पे प्रेस मारो तो प्रेस को सीधी, फिर सीधी, फिर सीधी, कपड़े की सरवटें ना मिटती महाराज। और जब प्रेस उस पे ऐसे घूमती है और फिर बैक गियर में घूमती है तो कपड़ा सतर होते चले जाता है। अच्छा, रोलर आपने चलते देखा होगा रोड पे, रोड के ऊंचे नीचे सबको प्लान करने के लिए रोलर पहले आगे जाता है, फिर उसी गियर में पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। उससे रोड की सारे पत्थर रोड के अंदर घुस जाते हैं और पूरा रोड चिकना चिकना दिखाई देता है। करोड़ों टन पत्थर पड़ा था रोड पर रोलर के प्रोग्राम से सारे पत्थर अपने सेट हो गए। ऐसे ही हमारी जिंदगी है, कभी खुशी, कभी गम, कभी ऊपर, कभी नीचे होकर अपनी जिंदगी भी सेट हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है, और वजन को सहन करने की ताकत भी ज्यादा हो जाती है।